गाइस आज का सैस आइडिया उनके लिए नहीं है जो कि छोटा सोचते हैं, उनके लिए है जो कि कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं, एक यूनिक स्केलेबल इन्वेस्टेबल स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं। आज का हमारा सैस आइडिया एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड साथ ही में ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है। इस वीडियो में तुम्हें एक कंप्लीट बिजनेस प्लान भी मिलेगा जिसमें हम देखेंगे कि आइडिया क्या है, रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बिजनेस मॉडल क्या है एंड इस सैस प्रोडक्ट को बिल्ड कैसे करना है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आज के अपने सैस आइडिया को देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारा आज का सैस आइडिया है उसका नाम है AI पावर्ड डायनेमिक पिच डेक्स। तो वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा प्रोडक्ट करेगा क्या? ये एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म होगा जो कि स्टैटिक डेक्स को, प्रेजेंटेशंस को, पीडीएफ्स को डायनेमिक रिस्पॉन्सिव प्रेजेंटेशंस में बना देगा ताकि जो हमारा यूजर है वो उस प्रेजेंटेशन के साथ इंटरेक्ट कर पाए, उससे क्वेश्चंस पूछ पाए और अच्छे से उसको समझ पाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा ये प्रोडक्ट बिल्ड होगा। तो डेटा के हिसाब से इन्वेस्टर्स अराउंड 1000+ पिच डेक्स हर साल देखते हैं और अराउंड 90 सेकंड्स हर एक पिच डेक को देते हैं पढ़ने के लिए। साथ ही में 67% इन्वेस्टर्स ने कहा है कि पिच डेक को पढ़ने के बाद उनके पास फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते क्योंकि ऐसा कोई मीडियम नहीं है एंड उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि बाद में वो उस पिच डेक को जाके उठाएं और फिर कॉन्टेक्ट करें फाउंडर को ताकि उन्हें उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके। तो एक लूप है जिसमें अभी गैप है जिसको फिल किया जा सकता है। अब यहां से तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है एंड हमारा प्रोडक्ट यहां पे एक ऐसा ही सॉल्यूशन लाएगा जिसमें फाउंडर एक तरह से इंटरैक्टिव डेक्स बना पाएंगे, AI पावर्ड पिच डेक्स बना पाएंगे जिससे इन्वेस्टर की हेल्प होगी। एक तो उसके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली आंसर कर देगा हमारा टूल, हमारा प्लेटफॉर्म AI की हेल्प से। दूसरा, अगर उसको कोई डेटा देखना है या फिर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करना है, फाइनेंशियल्स के बारे में पता करना है स्टार्टअप के, तो वो उसको टाइम उतना नहीं लगेगा, पूरा उसको डेक देखने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल पूछ सकता है, चाहे हम ऑडियो वाला रखें, उसमें वॉइस रखें या फिर टेक्स्ट रखें, दोनों ही तरीके से वो पूछ सकता है। और तीसरा, हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि इन्वेस्टर ने कौन से पेज पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे इन्वेस्टर ने, या फिर अगर इन्वेस्टर ने बंद किया कहीं पे उनकी पीपीटी को या फिर प्रेजेंटेशन को तो वो कहां पे किया। इससे एनालाइज करना इजी हो जाएगा स्टार्टअप फाउंडर के लिए कि उसको कैसे अपने पिच डेक को इंप्रूव करना है और इन्वेस्टर के लिए तो हम ऑब्वियसली टाइम बचा ही रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट होने वाला है। अगर सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो पूरी वीडियो देखना, अभी धीरे धीरे हम इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम की फीचर्स की बात करें उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट pdf.ai। इसको तुम सर्च भी कर सकते हो गूगल पे जाके। ये लॉन्च हुआ था जून 2023 में और अराउंड 3,50,000+ इसके यूजर्स हैं। मंथली ट्रैफिक अराउंड आई थिंक 1 मिलियन है इस वेबसाइट पे, इस टूल पे। और MRR मंथली रेवेन्यू करते हैं अराउंड $25,000 इन्होंने सितंबर 23 में किया था और प्रॉफिट था अराउंड $17,000। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि ये टूल करता क्या है तो सिमिलर ही है हमारे टूल की तरह, लेकिन एक नीश में काम नहीं करता, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता। तो मैं आ जाऊंगा pdf.ai पे और यहाँ पे तुम देख सकते हो चैट विद एनी PDF डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे तुम अपना कोई भी PDF अपलोड कर सकते हो, कोई भी थीसिस की PDF होगी या फिर लंबी PDF होगी जिसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। और ये टूल क्या करेगा, इस पे तुम जाके चैट जीपीटी की तरह ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो। चैट जीपीटी रैपर प्रोडक्ट ही है, ऐसा नहीं है कुछ नया बनाया है। चैट जीपीटी पे जाके भी तुम PDF अपलोड कर सकते हो और उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सेम ही चीज ये भी कर रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि जीपीटी भी ये काम कर देगा, चैट जीपीटी भी कर देगा सेम ही काम, तो उनके लिए डायरेक्ट आंसर है कि ऐसे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और लोग यूज भी करते हैं ऐसे प्रोडक्ट को। तो ऐसा नहीं है कि हम जीपीटी रैपर्स नहीं बना सकते। अगर मैं इसका डेमो लेके तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे डेमो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे तुम देख सकते हो एक PDF इन्होंने ऑलरेडी अटैच करके रखी है। बिटकॉइन के ऊपर कुछ PDF है लंबी सी और यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इससे पूछा था व्हाट इज दिस PDF अबाउट, तो इसने मुझे ओवरव्यू दे दिया डॉक्यूमेंट का, की कॉन्सेप्ट्स और कंक्लूजन दे दिया एक छोटा सा। और भी कुछ ऐसे में पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ। सेम सी चीज हम अपने प्रोडक्ट में भी करेंगे और एडिशनल फीचर्स भी डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ही हम MVP बनाने का ट्राई करेंगे। एंड हमारे प्रोडक्ट में जो मेन चीज होने वाली है वो होने वाली है कि हम ट्रैक कर पाए कि इन्वेस्टर कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और साथ ही में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। और भी ऐसे सिमिलर से प्रोडक्ट हैं जो कि ऐसा ही काम करते हैं PDF के अराउंड। इनको जाके तुम एक्सप्लोर कर सकते हो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए ताकि अपने प्रोडक्ट को तुम बेटर बना सको। अब बात करें अगर की फीचर्स की तो एक तो ऑटो डेक क्रिएशन का फीचर होगा जहां पे यूजर अपना डेटा डाल पाएगा और AI जनरेट कर पाएगा एडिटेबल स्लाइड्स। तो मैं कहूंगा कि इस फीचर को बाद में इंप्लीमेंट करना क्योंकि AI अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है PPTs बनाने में, बना देता है
लेकिन उतनी प्रोफेशनल नहीं बना पाएगा। तो ये यूज़र को ही हम बनाने देंगे शुरू में MVP के लिए, और उससे हम PDF ले लेंगे एक तरह से, जो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर पाएगा। मेन हमारा फीचर होने वाला है ये एनालिटिक्स डैशबोर्ड का, जहां पे जब यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक लिंक शेयर करेगा इन्वेस्टर के साथ, और जब इन्वेस्टर उसकी PPT को देखेगा या फिर PDF को देखेगा, तो कहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब अगर तुमने हीट मैप्स यूज़ नहीं किए कभी, तुम्हें नहीं पता कैसे यूज़ होते हैं, तो तुम हॉटजार पे जा सकते हो, उसको यूज़ करके किसी अपनी वेबसाइट पे हीट मैप जनरेट करके देख सकते हो कि कैसे ये सब काम करता है। और इसके अलावा होगा हमारा कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स, जो कि हम बाद में ऐड कर सकते हैं, और इंटरेक्टिव Q&A के लिए हम AI को इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोडक्ट में, जो कि OpenAI होने वाला है, या फिर कोई और भी तुम यूज़ कर सकते हो LLM मॉडल। अब इस प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बहुत सारे फीचर्स डाले जा सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि MVP जो हम बनाएं वो मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दोनों ही इन्वेस्टर और फाउंडर के लिए। मार्केट अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप बूम चल रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटी अभी है इस मार्केट में। अराउंड 20% CAGR से ग्रो हो रहा है ओवरऑल ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। अराउंड 6 लाख एक्टिव स्टार्टअप्स हैं वर्ल्ड वाइड जिनको बेटर पिच टूल्स चाहिए। वेंचर फंडिंग अराउंड $600 बिलियन एनुअली क्रॉस कर चुका है, तो नंबर्स डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं इस टूल को। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए। इस बिजनेस प्लान में तुम्हें प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लान भी मिल जाएगा कि MVP कैसे बिल्ड करना है, नो कोड टूल्स को यूज करके, या फिर अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो उसको यूज करके। और इसको भी 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 में MVP लॉन्च, फेज 2 में अर्ली अडॉप्टर्स और वैलिडेशन कैसे करना है प्रोडक्ट का, और फेज 3 में सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड ग्रोथ कैसे करनी है। इसको तुम पढ़ सकते हो, डाउनलोड करने को तुम्हें ये PDF मिल जाएगी। कैसे करना है वो आगे जाके बताऊंगा। एंड अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो कैनवा पे तुम ऐसी चीजें बना सकते हो, टेम्पलेट्स बना सकते हो। पिच एक करके टूल है जहां पे तुम ये सब कर सकते हो। डॉक्स एंड फिग्मा ऐसे टूल्स हैं, लेकिन किसी भी टूल पे इनमें से ऐसे रियल टाइम इंटरेक्शन का फीचर नहीं है। कोई भी टूल इनमें से ट्रैक नहीं करता कि कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है यूजर, हीट मैप्स जनरेट करके नहीं देता। तो बहुत ही यूनिक ये स्टार्टअप होने वाला है, क्योंकि इस चीज को अभी कोई कर नहीं रहा है। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल रहेगा। SaaS प्रोडक्ट है तो सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ ही हम जाएंगे। $49 पर मंथ चार्ज कर सकते हो। इसमें फीचर्स तुम वेरी कर सकते हो प्राइसिंग के हिसाब से। लेटर स्टेजेस में एंटरप्राइज लाइसेंसिंग की जा सकती है VC फर्म्स के लिए। API इंटीग्रेशंस कर सकते हो फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ, और वाइट लेबल सॉल्यूशंस दे सकते हो एक्सेलरेटर्स और स्टार्टअप हब्स को। तो एक तरह से बाकी लोग तुम्हारे टूल को इन हाउस अपनी कंपनी में यूज कर पाएं, एक तरह से ऐसे तुम समझ सकते हो। मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक ही हम जाने वाले हैं शुरू में, पैसा नहीं खर्च करेंगे। लेटर स्टेजेस में पेड चैनल्स के लिए तुम जा सकते हो, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स। लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है तो बहुत सिंपल है। सिंपल तुम्हें सोचना है कि तुम्हारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पे हैं। मोस्टली तुम्हें ट्विटर पे मिलने वाले हैं, लिंक्डइन पे मिलने वाले हैं, और ऐसे ही लोगों के सामने हमें अपने प्रोडक्ट को रखना है एक तरह से। तो एग्जांपल के लिए लेट्स से मैं ट्विटर पे चलता हूँ, X पे हम आ जाएंगे, और मुझे VCs को ढूंढना है या फिर फाउंडर्स को ढूंढना है, तो मैं सिंपल जाके सर्च कर सकता हूँ ट्विटर पे। तो यहाँ पे लेट्स से मैं वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं कॉमर्स में डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में सर्च कर लूंगा, और यहाँ पे पीपल पे मैं आ जाऊँगा, और तुम यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स मेरे पास आ जाएंगी। और यहाँ पे ये जैसे बंदा है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, और भी तुम्हें यहाँ पे लोग मिल जाएंगे जैसे कि ये वाले VC हैं। तो यहाँ से तुम VCs को फॉलो कर सकते हो सबसे पहले तो, और एक बार तुम एक अकाउंट से फॉलो करते हो जब एक टाइप के लोगों को, तो तुम्हारे को वैसा ही वो प्लेटफॉर्म और लोग दिखाता है। और जब तुम पोस्ट करोगे, कुछ ट्विटर पे आके ट्वीट करोगे या फिर लिंक्डइन पे सेम काम करोगे, तो तुम्हारा कंटेंट ऐसे लोगों को शो किया जाएगा। और ऐसे ही तुम अपने प्रोडक्ट को ऐसे लोगों के सामने रख सकते हो, या फिर अगर पर्सनल DM करना चाहो तो वो भी कर सकते हो इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करके। सभी प्रोफाइल्स पे वैसे तुम मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोफाइल्स पे यहाँ पे तुम मैसेज पे क्लिक करके मैसेज कर सकते हो। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की अब बात कर लेते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़े से एग्रेसिव नंबर्स इसमें लेके चल रहा हूँ। बाकी तुम जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ाओगे ऑब्वियसली तुम्हारा रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। एंड इस स्टार्टअप में रेवेन्यू नंबर्स थोड़े से ज़्यादा भी रहेंगे, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और ऐसे लोग टाइम अगर तुम उनका बचाओ तो तुम्हें पैसा पे करते हैं, जितना तुम मांगो उतना। एंड इसीलिए लेट्स से हम 4 से 6 मंथ्स में 50 पेड यूजर्स अचीव कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो हमारा मंथली रेवेन्यू निकल के आएगा अराउंड $2450। नेक्स्ट 3 मंथ्स में लेट्स से हम 300 पेड यूजर्स तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा रेवेन्यू आएगा मंथली अराउंड $14,700। एंड सिमिलरली 12 मंथ के एंड में, यानी कि 1 ईयर के एंड में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम $1 लाख हिट कर दें क्यूमुलेटिव रेवेन्यू। एक सर्टेन रेवेन्यू नंबर तक जब हम MVP को लेकर अपने पहुंच जाते हैं,
उसके बाद हम फंडिंग के लिए जा सकते हैं या फिर एक्विजिशन के लिए जा सकते हैं। फंडिंग हम लेंगे अगर हम प्रोडक्ट को ग्रो करना चाहते हैं, एक्विजिशन हम करवा लेंगे अपने प्रोडक्ट का अगर हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं। दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास होंगे एक बार हम सर्टेन रेवेन्यू तक पहुंच जाते हैं तो, और उसी के बारे में चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस बिजनेस प्लान में। उसके अलावा क्या रिस्क हो सकते हैं इस बिजनेस में और उनको सॉल्व कैसे करना है वो देखने को मिल जाएगा। एक छोटा सा रोड मैप मिल जाएगा और एक एग्जिट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी छोटी सी। इस कंप्लीट बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिंपल तुम्हें लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और कमेंट करना है जाके फाउंडर। जैसे इस वीडियो पे 200+ लाइक्स होते हैं इस डॉग का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके मिल जाएगा। ऐसे ही और स्टार्टअप आइडियाज तुम्हें मिल जाएंगे theSoloEntrepreneur.in/ideas के ऊपर।